किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि जीरे में आखिरी सिंचाई कब करें। कई किसान भाई तो ये असमंजस स्थिति में बने रहते हैं। जो नई ट्यूबवेल करवाए हैं, नए किसान जुड़े हैं जीरे की खेती से, तो उन्हें ये चिंता होती है कि हम आखिरी सिंचाई कब करें, कैसे करें, कितने समय बाद करनी चाहिए, कब हमारी फसल में करें ताकि अधिक फूल बने और फसल अच्छी हो, मुनाफा अधिक हो। नमस्कार किसान भाइयों, आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करते हैं जीरे की फसल में आखिरी सिंचाई हमें कब करके छोड़ देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि अगर मौसम अनुकूल हो तब अपन को सिंचाई करनी चाहिए, और मौसम अनुकूल नहीं है तो 70 से 80 दिन के बीच वाली जो आखिरी सिंचाई है वो कम समय में कर देनी चाहिए। हम अगर अगेती बुआई न कर पाए हैं और जो जीरे में 4 पानी प्रमुख देने होते हैं और जहां हल्की मिट्टी हो वहां 5 पानी दे सकते हो। अगर जीरे की फसल में डोडे बन रहे हैं, फूल आने की अवस्था है और आपके जो जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो आप इसमें 5 सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं करनी है, फरवरी के महीने में आप सिंचाई कतई न करें ताकि आपको नुकसान न हो। हमारे नए किसान होते हैं वो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सिंचाई करते रहते हैं ताकि फसल में जीवाणु बना रहता है। अधिक ह्यूमिडिटी रहने के कारण से फसल में जीव जंतु और मच्छर पनपने और कई सारे रोग लग जाते हैं, जैसे सांसिया, झुलसा आदि रोग भी लगने की संभावना बनी रहती है। हमें समय पर पानी देना ही उचित रहता है। प्रथम सिंचाई की बात करें तो जीरे की फसल 30 दिन की हो जाए उगने के बाद में तो आप पहली सिंचाई कर दे फुहारों से, और उसके बाद में दूसरी सिंचाई की बात करते हैं। दूसरी सिंचाई जब हमारी फसल में जो रोडे बनने शुरू हो जाते हैं उस अवस्था में कर देनी अच्छी रहती हैं, और वो समय होता है जीरे की उगने के 45 से 50 दिन की अवस्था में आप दूसरी सिंचाई कर दीजिए। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आप इस सिंचाई का अंतराल 15 दिन में रखें, और अगर भारी मिट्टी है तो इसमें 25 दिन का अंतराल रखें। अगर मट्टिया ज़मीन है और मिट्टी भारी है तो 15 दिन की अंतराल रखें, जिससे आपकी फसल में जो ओस और ज़मीन भीगी हुई रहती है वो नहीं रहेगी, और आपकी फसल में झुलसा रोग की कम संभावना रहती है। अगर कहीं झुलसा रोग दिखे तो आप इसमें मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं ताकि हमारी फसल नुकसान होने से हम बचा सके। तीसरी सिंचाई जब फसल 75 दिन की हो जाए तब आपन को कर देनी चाहिए, जिससे हमारे जो ये दाने बनने की अवस्था आती हैं उस समय कर देनी चाहिए, और दाने अच्छे बनते हैं, फुटाव अच्छा होता है और इसमें फूल अच्छी तरीके से सभी आ जाते हैं। परंतु ध्यान रहे ज़मीन ज़्यादा दिन तक भीगी हुई नहीं रहनी चाहिए। अगर भारी मिट्टी है तो हल्की सिंचाई करें, नहीं तो आप 1.5 घंटों फुहारों से सिंचाई कर सकते हैं, और हल्की मिट्टी है तो कम ही करें। अब बात करते हैं आखिरी पानी की। तो दोस्तों, आखिरी पानी अपन को देना चाहिए लगभग 75 से 80 दिन के बीच में हमारी फसल हो जाती हैं और पूरे फूल निकल चुके होते हैं। उस समय सिंचाई करके पानी छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में अपन को सिंचाई नहीं करनी है, वो अपने आप फसल पक के तैयार हो जाती हैं। जिससे हमारे किसान भाई कई क्या है कि दाने बनने के बाद भी करते हैं तो उसे नुकसान झेलना पड़ता है। दाने फूट जाते हैं पानी अधिक होने से, जिसमें सांसिया रोग हो जाता है सफ़ेद पाउडर दानों पर, और किसान को अधिक मुनाफे की जगह लाभ नहीं होता है और घाटा भी हो जाता है। किसान भाइयों, आप निरंतर खेत पर जाते रहिए और फसल का परीक्षण करते रहिए, कहीं हमारी फसल में कोई रोग वगैरह तो नहीं है। आप समय समय पर देख रेख करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और आप
आगे शेयर जरूर करें किसान भाइयों तक। धन्यवाद।